नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर संसद की गरिमा पर चोट, आज फिर बहस का लेवल गिरा दिया। बजट पर चर्चा के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को डैमेज करने के लिए राहुल गांधी ने बेस से पैर की बातें कही। कहा कि मोदी ने अमेरिका के हाथों देश को बेच दिया, मोदी की गर्दन अमेरिका ने दबा रखी है, मोदी ने देश हित का सौदा कर लिया। और इसके बाद राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया। कहा कि एप्स्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम है, इसलिए मोदी अमेरिका से डर गए। राहुल ने जो इल्जाम लगाए उनका कोई आधार नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं थे। जो उन्होंने कहा लोकसभा की रूल बुक के खिलाफ था, इसलिए बीजेपी ने आज सख्त रुख अपनाया, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का फैसला किया। अब राहुल गांधी को अपने दावों के प्रूफ देने होंगे। जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो इल्जाम लगा रहे थे उन्हें ऑथेंटिकेट करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें सजा भी मिल सकती है। राहुल गांधी जानते हैं उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं उन्हें साबित करना मुश्किल होगा। इसके बाद भी उन्होंने ये हरकत क्यों की? उनका इरादा क्या है? वो चाहते क्या है? क्या वाकई में हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में है? क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन से कभी मिले थे? अगर मिले थे तो क्या बात हुई थी? इन बातों पर हरदीप पुरी का क्या कहना है, इस सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आज लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण से। आज राहुल ने दुनिया भर में बदनाम सेक्स ऑफेंडर, चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। संसद में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम लेकर मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जो 30 लाख फाइल्स जारी की हैं उनमें हरदीप पुरी और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का भी नाम है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। The evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. लोकसभा में जब राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी ने एतराज जताया तो चेयर ने उनका यह बयान रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया, हटा दिया। इसके बाद राहुल गांधी सदन से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने फिर वही इल्जाम दोहराए। मेरे पास डेटा है, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। मोबाइल नीचे जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में हरदीप पुरी का नाम लेकर आरोप लगाया था। हरदीप पुरी केंद्र सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं। हरदीप ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी जानकारी के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी जिन पेपर्स को लहरा रहे हैं, अगर उन्हें एक बार पढ़ लेते तो इस तरह की बात कहने की हिम्मत नहीं करते। क्योंकि जिस एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया है वो नवंबर 2014 की है। उस वक्त वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो चुके थे और इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे। हरदीप पुरी ने कहा कि जिस फाइल में उनका नाम आया है वो एक ईमेल है जो उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन के फाउंडर को लिखी थी, जिसमें यह कहा था कि मोदी के आने के बाद से भारत की इंटरनेट इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए लिंक्डइन को भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या गलत है? हरदीप पुरी ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन सेक्सुअल ऑफेंडर था। एप्स्टीन से जुड़े लोगों पर जो इल्जाम लग रहे हैं उनका वैसे आरोपों से कोई ताल्लुक नहीं है। हरदीप पुरी ने कहा कि वो 2009 में अमेरिका गए थे और करीब 8 साल रहे। इस दौरान वो 3-4 बार जेफरी एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन ये कोई 1-to-1 मुलाकात नहीं थी। राहुल गांधी को एप्स्टीन केस के दूसरे आरोपियों और उनका नाम आने के बीच का फर्क समझना चाहिए। असल में राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके
अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के इशू पर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के प्रेशर में आकर मोदी अमेरिका के सामने झुक गए, अमेरिका के साथ वन साइडेड डील कर ली, भारत के हितों को किनारे रख दिया। हालांकि आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बात शुरू की थी उससे समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले यह बताया कि वो जूडो के प्लेयर हैं, फिर जूडो के नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं वो समझाए, ग्रिप, चोक, टैप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके बाद सदन में एक्टिंग करके बताया कि जूडो में सामने वाले प्लेयर पर ग्रिप कैसे बनाई जाती है, गले को चोक कैसे किया जाता है और इसके बाद कहा कि अमेरिका ने मोदी को चोक कर दिया है और ऐसी डील पर हामी भरवा ली जो अमेरिका के लिए फायदेमंद और भारत के लिए तबाही का सबब बनेगी। नोट करने वाली बात यह कि अमेरिका ने कल देर रात ही ट्रेड डील को लेकर एक फैक्ट शीट जारी की है, लेकिन राहुल गांधी ने इसका जिक्र नहीं किया। कल रात व्हाइट हाउस की तरफ से यूएस इंडिया ट्रेड डील की जो अनडेटेड फैक्ट शीट जारी की गई उसमें कई बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका ने मान लिया कि भारत अमेरिका से दालें नहीं खरीदेगा। पहले ट्रेड डील की जो डिटेल व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई थी उसमें कहा गया था कि भारत अमेरिका से लाल ज्वार, सोयाबीन का तेल, फ्री नट्स, ड्राइज्ड डिस्टिलर्स ग्रेन यानी एथेनॉल बनाने से निकलने वाला चारा, वाइन एंड स्पिरिट, ताजे और प्रोसेस्ड फ्रूट्स के साथ साथ कुछ दालें भी खरीदेगा। लेकिन अब नई फैक्ट शीट में अमेरिका ने दालों का जिक्र नहीं किया है, नाम हटा दिया है। फैक्ट शीट में दूसरा बड़ा बदलाव $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को लेकर किया गया है। पहले अमेरिका ने दावा किया था कि भारत ने उसके यहां $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है, लेकिन नई फैक्ट शीट में व्हाइट हाउस ने बताया कि भारत ने $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का इंटेंट यानी इरादा जताया है, यह कोई कमिटमेंट नहीं है। मजे की बात है कि राहुल गांधी मोदी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, अमेरिका के सामने झुकने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता और वहां के इंटेलेक्चुअल्स दावा कर रहे हैं कि मोदी ने अमेरिका के साथ जबरदस्त डील की है, इसमें भारत का फायदा ही फायदा है। अमेरिका के जर्नलिस्ट नजम सेठी ने कहा कि कांग्रेस के नेता बेवजह मोदी को कोस रहे हैं, यूएस के साथ डील को बुरा बता रहे हैं। कांग्रेस को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए और ट्रंप ने जहां कहा वहां दस्तखत बनाकर चले आए, लेकिन मोदी ने अपनी बात मनवाने के लिए डटकर बात की और नतीजा सामने है और मोदी ने बढ़िया डील कर ली। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। चूंकि अगले साल यूपी में इलेक्शन है, इसलिए योगी ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। बजट में 43,000 करोड़ रुपए नई स्कीम्स के लिए रखे गए हैं। महिलाओं के एम्पावरमेंट पर योगी सरकार का खास फोकस है। सरकार गरीब परिवारों को बेटी की शादी के लिए 51,000 की जगह अब 1 लाख रुपए देगी। छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, इसके लिए 400 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। निराश्रित महिलाओं की पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा पहली बार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया है। इसके तहत यूपी के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। योगी सरकार ने किसानों का ध्यान रखा है। कृषि को बजट का 9% हिस्सा दिया है। अब बात बंगाल की। आज तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने पूरे बंगाल से लोगों को बुलाया। हजारों लोग पहुंचे। जिस जगह मस्जिद बन रही है वहां मौलानाओं ने एक साथ कुरान पढ़ी और इसके बाद पूरे तामझाम के साथ हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखी। वहां मौजूद लोगों ने मजहबी नारे लगाए, बाबरी के निर्माण पर खुशी जताई। हुमायूं कबीर ने लोगों से कहा कि काम जोर शोर से होगा, 2 साल में मस्जिद बनकर पूरी हो जाएगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं करते रहें, लेकिन विरोध करने वालों को याद रखना चाहिए कि यह बंगाल है, यूपी नहीं। अब बात महाराष्ट्र की। आज 30 साल के बाद बीएमसी में ठाकरे परिवार का राज खत्म हो गया। पहली बार बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा हो गया। बीजेपी की रितु तावड़े बीएमसी की नई मेयर बन गई।
शिवसेना के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर होंगे। दोनों निर्विरोध चुने गए। आज इस मौके पर ऋतु तावड़े और संजय घाड़ी को बधाई देने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। बीएमसी में हर तरफ भगवा साफे नजर आए। भगवा साफा पहनकर पहुंचे मायावती के पार्षदों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। ऋतु तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं और लगातार तीसरी बार पार्षद बनी हैं। इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 132 से जीत हासिल की। कानपुर में एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे की कार से एक्सीडेंट के केस में आज एक नया ट्विस्ट आ गया। आज कारोबारी एक ड्राइवर को लेकर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। मोहन नाम के इस ड्राइवर ने दावा किया कि एक्सीडेंट के वक्त लैम्बोर्गिनी कार वही चला रहा था, कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा नहीं। आज कारोबारी के मिश्रा के वकीलों की फौज ड्राइवर मोहन को लेकर अदालत पहुंची। मोहन ने दावा किया कि जब एक्सीडेंट हुआ वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो घबरा गया, इसलिए सामने नहीं आया। मजे की बात यह कि मोहन को यह भी नहीं मालूम था कि लैम्बोर्गिनी में कितने गियर होते हैं। अब आपको दिखाता हूं बसंत उत्सव की तस्वीरें। इस उत्सव के दौरान दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस में भजन क्लबिंग के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। भजन क्लबिंग के तहत पारंपरिक भक्ति गीतों और भजन कीर्तन को हाई बीट्स पर पेश किया जाता है। इसकी शुरुआत रामजस कॉलेज से हुई है। इस मौके पर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। दिल्ली के कल्चर मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने कहा कि युवा पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक परंपरा से परिचित कराने के लिए सरकार बसंतोत्सव आयोजित कर रही है। इस दौरान लीला बैंड, राघव राजा, इंडियन म्यूजिक कलेक्टिव, साधु बैंड, रहस्य बैंड, केशवम और एसएम बैंड अपने प्रोग्राम पेश करेंगे।